हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में। चलिए आज हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं, आज हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, वो क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। नाम ले लीजिए अपने पार्टनर का 3 टाइम। क्या फीलिंग है यूनिवर्स, मेरे जो व्यूवर्स हैं इनके पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या फील कर रहे हैं वो। क्या फीलिंग है यूनिवर्स, मेरे जो व्यूवर्स हैं इनके पार्टनर की क्या फीलिंग है। क्या फीलिंग है यूनिवर्स, मेरे जो व्यूवर्स हैं इनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। यहाँ पर नंबर है नंबर 8 नंबर ज्यादा है। हाँ 8 8 8 6 6। अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। यहाँ पर ये जो रीडिंग है सारी राशियों के लिए है, सबके लिए है। नेम के इनिशियल की बात करूं तो यहाँ पर है MGETAPRLYBY एंड UG। ठीक है, ये सब नेम के इनिशियल हैं। राशियों की अगर बात करूं तो राशियां सारी की सारी हैं। ठीक है, तो चलिए रीडिंग की ओर आते हैं। आपके जो पार्टनर हैं इस वक्त जो उनके दिमाग में चल रहा है ना, वो ये है कि ये इंसान ना आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। इधर हो सकता है आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी भी एनर्जी ऐसी निकली है, क्योंकि आपने ना इस इंसान से कभी कुछ मांगा नहीं है। आपने सिर्फ प्यार मांगा था, वक्त मांगा था, थोड़ा सा प्योर एनर्जी में थे, आपने ट्रू लव किया था, आपने केयर बहुत की थी इस इंसान की, लेकिन इसकी तरफ से वो चीजें नहीं हुई जो आपकी तरफ से हुई थी। आप एक लॉयल पर्सन थे इसकी जिंदगी में। ठीक है, तो यहाँ पर ये अब वो सारी चीजों को ना मिस कर रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि वो सारी चीजें इसकी जिंदगी से चली गई हैं। जब से नो कांटेक्ट आया है तो इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे जिंदगी ना रूखी सूखी सी हो गई है। जहां पर भी है खुश तो नहीं है ये इंसान। अभी क्या हो रहा है, ये इसने ना लेट गो कर दिया था आपको। अभी दोबारा से आपको पाने के लिए कोई पॉसिबिलिटी ढूंढ रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाए जिसकी वजह से ये इंसान आपकी तरफ बढ़ जाए। ये ना सही समय का वेट कर रहा है। एक तरीके की ऐसी एनर्जी है कि कुछ नयापन आ जाए इस रिश्ते में। इस जो भी प्रॉब्लम सिचुएशन चल रही है उसमें कुछ नया देख रहा है, कुछ पॉसिबिलिटी ढूंढ रहा है, कुछ नयापन आ जाए, कुछ नया हो जाए, कुछ नए तरीके से शुरू हो जाए, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए कि ये जो रिश्ता है एक ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहा है जिसको ना ये इंसान एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। अभी ये इसके दिमाग में ना थोड़ी बहुत बातें आने लगी हैं। हाँ, थोड़ी सी करेज की तो कमी है इसके अंदर, उतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि ये हैंडल कर सके। ठीक है, तो इतनी समझ तो इसके अंदर आ चुकी है कि अगर चीजों को मेच्योरिटी के साथ हैंडल किया जाता तो ये रिश्ते में सक्सेस आ सकती थी, ये रिश्ता सक्सेसफुल बन सकता था। लेकिन इस इंसान की तरफ से उतनी हिम्मत, उतनी करेज नहीं थी, उतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि ये कुछ कर गुजरता आपके लिए, आपके रिश्ते के लिए। क्यों? क्योंकि ये इंसान ना पूरे तरीके से ब्लैक एनर्जी में चला गया। ठीक है, एक तरफ ही ध्यान देता गया, दूसरी तरफ इसने ध्यान ही नहीं दिया। अगर ये दोनों तरफ मेजोरिटी के साथ हैंडल करता, चीजों को बैलेंस करके चलता, तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। इस चीज को लेकर से ज्यादा सोच रहा है। तो यहाँ पर इसके अंदर ना स्ट्रेंथ की कमी को पूरा करने के लिए ये कोई ना कोई एफर्ट लगा सकता है। ये इस वक्त ना ये ट्रैवल कर रहा है, या तो ये उस प्रोफेशन में हो सकता है कि ये कुछ ट्रैवलिंग करता हो, ट्रैवलिंग वाला कोई प्रोफेशन हो उसमें हो सकता है, या फिर ये इंसान ना
अभी हाल फिलहाल में ट्रैवल कर रहा है या फिर ये ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाह रहा है। इस वक्त तो इसका दिमाग काम नहीं कर रहा, बस पीछे की जो बातें हैं जो हो चुकी हैं उनको लेकर ज्यादा सोच रहा है। अगर ये चाहता तो रिश्ता बहुत अच्छे मुकाम तक पहुंच सकता था, लेकिन इस इंसान ने उस तरफ सोचा ही नहीं। इसकी अपनी गलतियों की वजह से आप दोनों के बीच में ये जो नो कांटेक्ट बन गया, उस चीज को लेकर ये इंसान ज्यादा सोच रहा है। ठीक है, कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। कहते हैं ना दुनिया गोल है। अब समझ में आने लगा है कि भाई चला तो जाऊं जहां मर्जी चला जाऊं, लेकिन आना किधर है, आना इधर ही है। तो ये जो आप दोनों के बीच में कार्मिक साइकिल चल रहा था, चीजें पोस्टपोन होती जा रही थी, आगे आगे बढ़ती जा रही थी, सिचुएशन सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। तो अब पॉसिबिलिटी है कि ये चीजें ना सुधर जाएं, क्योंकि हो सकता है ये इंसान आपको ड्रीम में देख रहा है, बहुत ज्यादा ड्रीम आ रहे हैं, आपको भी ये इंसान ड्रीम में देखता होगा या आप भी देखते होंगे इसको ड्रीम में। तो अभी आप एक ऐसा एक खूबसूरत सपना बन चुके हो इस इंसान के लिए, जिसको ये पूरा करना चाहता है, जिसके लिए ये एफर्ट लगाना चाहता है। पॉसिबिलिटी है कि ये आपकी तरफ आ भी जाए। थोड़ी सैड एनर्जी है कि पास्ट में कुछ गलतियां तो की हैं, उसकी वजह से ही ब्रेकअप आया है। तो आज ये इंसान ना बहुत ज्यादा खुद को कोस रहा है, निराश हो चुका है अपनी जिंदगी से, अपने आप से। एक हेल्पलेस सा इंसान बन के रह गया कि जो जो सोचा था वो तो हुआ ही नहीं, है ना। मूव ऑन करके देख लिया, आपको पीछे छोड़कर देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन यहाँ पर हुआ कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आज ये इंसान गिल्ट में है, बहुत ज्यादा गिल्ट हो रहा है इस इंसान को, स्ट्रेस ले रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है ये इंसान। क्योंकि यहाँ पर चीजें इस कदर बिखरी है ना कि ये इंसान ना सोच भी नहीं सकता था कि ये चीजें बिखर जाएंगी, या आप इस हद तक ये इंसान आपको तंग कर देगा कि आप इससे मुंह फेर लोगे। इस चीज का इसको नहीं पता था। इसको इतना ही था कि अगर ये इंसान आपके साथ कुछ भी कर ले, लेकिन आप इससे मुंह नहीं फेरोगे, है ना। इसकी ये एनर्जी थी कि आप ये कुछ भी कर ले, लेकिन आप इससे मुंह नहीं फेरोगे। ये जो मर्जी करता रहे, आप इसके पीछे पीछे भागोगे ही, आप इसको छोड़कर नहीं जाओगे, किसी भी हाल में नहीं जाओगे। लेकिन आज जो मुंह तोड़ जवाब आपने दिया है ना, चुप रहकर, आज ये इंसान उस चीज को लेकर ज्यादा सोच रहा है, ब्लैंक हो चुका है पूरे तरीके से, समझ काम करना बंद कर चुकी है इसकी। अभी ये स्टॉक कर रहा है आपको, देख रहा है सोशल मीडिया पर कहाँ हो, क्या कर रही हो, किस हाल में हो, और रिबर्थ जा रहा है। फीलिंग ये आ रही है इसकी कि इसको लग रहा है कि आपने अपनी तरफ से इस रिश्ते को एंड कर दिया है, और अब ये दोबारा से आपकी तरफ आना चाहता है, रिकंसिलेशन करना चाहता है। सैड एनर्जी में है, हालत खराब है, पेनफुल एनर्जी है, रह नहीं पा रहा, तरस रहा है आपकी आवाज सुनने को। क्या ये कोई एक्शन लेगा यूनिवर्स? कोई एक्शन ले सकता है? अट्रैक्शन तो बहुत हो रहा है। अभी पता क्या चल रहा है, सैड है, बहुत सैड है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। रही बात एक्शन की, तो ये समझ चुका है कि अगर ये एक्शन लेगा तो आपको क्लैरिटी देनी पड़ेगी, आप कम में मानने वाले नहीं हो। ठीक है, स्ट्रेंथ आ रही है इसके अंदर। पॉसिबिलिटी है कि आने वाले 13 दिन में ये इंसान आपके साथ कॉल या मैसेज पे बात कर ले। ये थी आपके लिए छोटी सी रीडिंग। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड लव यू ऑल।